हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे ब्रांड हायरार्की। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि ब्रांड हायरार्की से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट आता है व्हाट इज ब्रांड हायरार्की, इसके क्या लेवल्स होते हैं, इसके इंपॉर्टेंस, इसकी प्रोसेस या हम कैसे ब्रांड हायरार्की को क्रिएट कर सकते हैं और इसके एग्जाम्पल। इन सभी को डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर आई बटन पे क्लिक करके आप ब्रांड मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर आप ब्रांड मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखेंगे और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है व्हाट इज ब्रांड हायरार्की। ब्रांड हायरार्की इज द सिस्टमैटिक ब्रांचिंग स्ट्रक्चर ऑफ ब्रांड्स डिस्टिंक्टिव एलिमेंट्स फॉर इट्स सब प्रोडक्ट। ब्रांड हायरार्की एक सिस्टमैटिक तरीके से हम पूरी ब्रांडिंग का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये बताता है कि किसी भी कंपनी के पास कितने डिफरेंट सब प्रोडक्ट्स है या फिर कितने एलिमेंट्स है। तो जो भी कंपनी होती है वो डिफरेंट प्रोडक्ट जब भी लॉन्च करती है, नए प्रोडक्ट डिफरेंट पोजीशनिंग की उसकी स्कीम होती है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि वो ब्रांड हायरार्की की हेल्प से लोग इजीली उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें वो डिफरेंट ब्रांड एलिमेंट का यूज करती है, प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन यूज करती है ताकि लोग पहचान सकें कि किसी भी कंपनी के पास क्या डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल लाइक अमेजोन, तो अमेजोन के पास ई बुक सर्विसेज, ई शॉपिंग, एआई प्रोडक्ट्स है। तो जो भी लोग अमेजोन को जानते हैं तो वो अमेजोन किंडल्स, अमेजोन प्राइम, अमेजोन ने बहुत सारे हायरार्की में डेवलपमेंट किए हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग, डिफरेंट नेम, लोगो, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, ताकि लोग उनके प्रोडक्ट में कंफ्यूज ना हो और लोग इजीली उनको आइडेंटिफाई कर सकें। तो नेक्स्ट आप देखते हैं ब्रांड हायरार्की लेवल। जैसे कि नेम से सजेस्ट है हायरार्की, जो कि हायरार्किकल स्ट्रक्चर को बताता है, जिसमें कि मल्टीपल लेवल होते हैं, जो कि स्टार्ट होता है कॉर्पोरेट ब्रांड से, फिर आती है फैमिली ब्रांड, फिर इंडिविजुअल ब्रांड और फिर लास्ट में आता है मॉडिफायर या फिर डिस्क्रिप्टर। तो ये डिफरेंट लेबल्स होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये डायग्राम में कॉर्पोरेट ब्रांड, उसके दो ब्रांड आ गए, फैमिली ब्रांड, फैमिली ब्रांड के अंदर इंडिविजुअल ब्रांड्स होते हैं और इंडिविजुअल ब्रांड के अंदर मॉडिफायर्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि डैम्बलर एजी, तो उसके अंदर मर्सिडीज बेंज, फिर एसएल क्लास और एसएल क्लास के अंदर भी 63 AMG मॉडल्स। तो ये मॉडल्स के अकॉर्डिंग मॉडिफायर होते हैं। तो इनको हम डिटेल में देखते हैं कि ये 4 लेवल्स है, कॉर्पोरेट, फैमिली, इंडिविजुअल और मॉडिफायर। तो फर्स्ट आता है कॉर्पोरेट ब्रांड। ये हाईएस्ट लेवल होता है ब्रांड हायरार्की का। ये मेन कंपनी या ब्रांड होती है। ये कंपनी नेम किसी भी प्रोडक्ट का हो सकता है। लाइक आप कॉर्पोरेट ब्रांड को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, लाइक IMB, हैंस, हर्सी, कोको कोला, ये सब इसके एग्जाम्पल है। तो कॉमनली मर्सिडीज कार एक पार्ट है मर्सिडीज का, पर कॉर्पोरेट ब्रांड मर्सिडीज एक्चुअली डैम्बलर एजी है और उससे उन्होंने कॉर्पोरेट ब्रांड की अदर फैमिली ब्रांड्स को बनाया है। तो कॉर्पोरेट ब्रांड के अंदर हम कंपनी के नेम का ही यूज करते हैं प्रोडक्ट के ब्रांड के लिए, ताकि कॉर्पोरेट लेवल पे हमारी ब्रांड इक्विटी बन सके और हम ब्रांड को रिकॉग्नाइज या उसको पहचान सके, जैसे कि हमने देखा कोको कोला। सेकेंड आता है फैमिली ब्रांड। ये नेक्स्ट लेवल होता है हायरार्की का, जिसको कि हम रेंज ब्रांड या फिर अम्ब्रेला ब्रांड भी बोलते हैं। इसके अंदर फैमिली रहती है, इसमें रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स रहती है जो कि कॉर्पोरेट ब्रांड्स में नहीं होते। फॉर एग्जांपल लाइक मर्सिडीज बेंज, तो इसमें कार्स, बेंज, डैम्बलर, ट्रक, बसेस, तो ये सारी क्या एक फैमिली को बताता है डैम्बलर एजी के अंदर। साथ में इसके अंदर आप मर्सिडीज बेंज की कार के भी बहुत सारे क्लासेस या कार्स देखते हैं। तो बहुत बार कंपनी कॉर्पोरेट ब्रांड और फैमिली ब्रांड को डिफरेंट नहीं करती, वो एक साथ ही होते हैं। जैसे कि एप्पल, तो वो कॉर्पोरेट और फैमिली ब्रांड दोनों एक ही है, हम उसको कॉर्पोरेट भी नहीं बोल सकते हैं और उनके पास बहुत सारी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है। तो फैमिली ब्रांड के अंदर हम ग्रुप करते हैं प्रोडक्ट का सेम ब्रांड नेम के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट को कंपनी के। लाइक अमूल, तो हम देखते हैं अमूल का मिल्क आता है, अमूल बटर, अमूल क्रीम, अमूल दही, अमूल चॉकलेट, तो ये क्या हुआ फैमिली ब्रांड। सेम लाइक जॉनसन एंड जॉनसन, तो इसका बॉडी शॉप, बॉडी हेयर ऑयल, बॉडी लोशन, तो बेबीज के सारे प्रोडक्ट्स, तो ये क्या हुआ फैमिली ब्रांड। तो हम एक ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट के लिए सेम ब्रांड नेम का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल ब्रांड। इंडिविजुअल ब्रांड लिंक होता है किसी सिंगल प्रोडक्ट कैटेगरी से। सिर्फ इसमें एक ही प्रोडक्ट नहीं होता पर उसकी कैटेगरीज होती है, मतलब किसी प्रोडक्ट के डिफरेंट वर्जन, मॉडल, कलर्स। मतलब हम देखते हैं कि कार, तो कार के
जो कलर्स हुए वो इंडिविजुअल ब्रांड हो गए। कि एक कार के अंदर आप ब्लैक देख सकते हैं, व्हाइट देख सकते हैं, स्लेटी देख सकते हैं, तो वो क्या हुआ, इंडिविजुअल ब्रांड। लाइक मर्सिडीज फैमिली ब्रांड, तो उसमें एसएल क्लास, जीएलसी क्लास, तो एसएल क्लास एक इंडिविजुअल ब्रांड हुआ और जो मर्सिडीज था वो फैमिली ब्रांड था। तो इंडिविजुअल ब्रांड के अंदर हम इंडिविजुअल ब्रांडिंग देखते हैं या इंडिविजुअल प्रोडक्ट की ब्रांडिंग देखते हैं। तो इसका एडवांटेज होता है कि जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इमेज है, आइडेंटिटी है, वो यूनिक बनती है। पर इसके डिसएडवांटेज होता है कि आप डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि आपको हर ब्रांड को उसको डेवलप करना है, उसकी मार्केटिंग करना है। फॉर एग्जांपल लाइक पीएनजी, तो पीएनजी के अंदर हेड एंड शोल्डर अलग है, रिजॉइस, पैंटीन्स, जिलेट, हर्बल एसेंशियल्स, तो ये क्या हुआ, इंडिविजुअल ब्रांड। वैसे ही एचयूएल की बात करें तो एचयूएल में भी पेप्सोडेंट, किसान, L18, डव, पियर्स, लक्स, रिंग, वेस्लिन, इन्होंने क्या हुआ, ये डिफरेंट इंडिविजुअल ब्रांड है और फिर इनमें मॉडिफायर ब्रांड्स बने हैं। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट मॉडिफायर एंड डिस्क्रिप्टर्स। जो भी प्रोडक्ट मॉडिफायर होते हैं ये स्मॉल या फिर लोएस्ट लेवल होता है ब्रांड हायरार्की का, जो कि कस्टमर को हेल्प करता है कि वो डिफरेंट प्रोडक्ट को जान सके इंडिविजुअल ब्रांड के अंदर। जैसे कि हमने देखा था मर्सिडीज जो कि फैमिली था, फिर एसएल क्लास जो कि इंडिविजुअल था, और एसएल क्लास के अंदर भी हम उसके डिफरेंट मॉडल्स की बात करते हैं तो 63 AMG, 63 AMG रोस्टर, ये मॉडल्स को बताता है किसी भी प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में कि इसकी इतनी डिफरेंट कैटेगरीज या इतने डिफरेंट मॉडल्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल जैसे कि शैम्पू, तो शैम्पू में आपके पास 100 ml, 500 ml, 1 लीटर, तो ये क्या बता रहा है उसके मॉडिफायर को। या किसी चीज के हम फ्लेवर्स की बात करें तो 3-4 फ्लेवर्स में अवेलेबल है, तो वो क्या हुआ, मॉडिफायर। नेक्स्ट आता है कि कैसे हम ब्रांड हायरार्की को क्रिएट कर सकते हैं। तो जो ब्रांड हायरार्की स्ट्रेटेजी होती है, इंगेजिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स लाइन होती है, तो इसमें बिजनेस को स्ट्रेस रहता है कि वो कैसे डिफरेंट प्रोडक्ट रेंज को डिफरेंट तरीके से लोगों को बताए ताकि लोग उसके बीच में कंफ्यूज ना हो। फॉर एग्जांपल सोनी, तो सोनी टेक इंडस्ट्री में भी है एक्सेप्शनल क्वालिटी के साथ, सेम वो मोबाइल फोन, कैमरा, डिजिटल बुक्स, टॉयज, म्यूजिक लेबल या एंटरटेनमेंट चैनल, तो सब में आपको सोनी मिलता है। तो आपको देखना है कि ब्रांड हायरार्की हम कैसे बना सकते हैं। तो इसकी 3 स्टेप्स होती है। फर्स्ट आता है आइडेंटिफाई योर प्रोडक्ट ग्रुप, सेकंड है डिटरमाइन योर लेबल, नेक्स्ट आता है क्रिएटिंग द ब्रांड फॉर इच लेवल। तो फर्स्ट आता है आइडेंटिफाई योर प्रोडक्ट ग्रुप। जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज की ब्रांडिंग को लोग को दे रहे हैं तो क्वेश्चन आता है कि हम प्रोडक्ट को कैसे सेपरेट कर सकते हैं डिफरेंट कैटेगरी से। तो फर्स्ट स्टेप होती है कि हम एनालाइज करते हैं करंट मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है, कौन से आपके एम्प्लॉयज है, कंज्यूमर है, जो भी आपके पास प्रोडक्ट रेंज अवेलेबल है उसमें क्या वो कंफ्यूज हो रहे हैं। तो ब्रांड नेम बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि वो कैसे डिफरेंट प्रोडक्ट को एक नेम से सेल करेंगे। तो इसके लिए वो डिफरेंट कैटेगरीज को बनाते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक पीएनजी, तो उन्होंने डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन बनाई है लाइक डिटर्जेंट, ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स, बेबी केयर प्रोडक्ट्स, लोग उनको इजीली डिफरेंशिएट कर सके और पहचान सके। सेकेंड आता है डिटरमाइन योर लेबल। अब इसमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट कैटेगरी में डिफरेंट लेवल्स को बनाते हैं प्रोडक्ट के, जो कि 2 प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लियरिटी। सिंप्लिसिटी बताता है कि जो भी आपका हायरार्की हो वो सिंपल होना चाहिए ताकि लोग उसको समझ सके कि आपके 2 लेवल्स है, 2 लेवल्स के अंदर 2 प्रोडक्ट्स है या 3 प्रोडक्ट्स है, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल लाइक स्टारबक्स की बात करें तो उनका है कॉफी, टी, मिनरल वाटर और किचन मर्चेंडाइज। तो डिफरेंट लोग उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उन्होंने एक ब्रांड बनाया, कॉर्पोरेट और फैमिली ब्रांड को कंबाइन करके, और फिर उसके अंदर उन्होंने इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स को निकाला जिसमें उन्होंने फ्रेशली, कोल्ड, इस तरीके से प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट किया ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ क्लियरिटी। जो भी आपका हायरार्की है वो क्लियर होना चाहिए, लोग उसको देख के कंफ्यूज ना हो। मतलब आपके पास क्या डिफरेंट सेक्टर्स है लाइक मोबाइल, बिल्डिंग, इंश्योरेंस, पॉलिसीज, तो आपको डेफिनाइट करना है कि आप क्या क्या डिफरेंट एरिया में हैं और लोग क्लियरली उस चीज को समझ सके। नेक्स्ट आता है क्रिएटिंग द ब्रांड फॉर इच लेवल, कि हम ब्रांड हायरार्की को सेपरेट ब्रांड की कैटेगरी जब भी लॉन्च करें तो हम उसके लिए स्ट्रेटेजीज बनाते हैं हर लेवल के लिए और उसकी अलग प्लानिंग करते हैं। तो इसमें हमको ब्रांड एलिमेंट को देखना है, प्रिंसिपल ऑफ कॉमनिलिटी और मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज को, कि ब्रांड एलिमेंट में क्या क्या चीजें हमको देखनी है, कैसे मिलके बनेगा ब्रांड का नेम, लोगो, डिजाइन डिफरेंट होगा, तो उन सबको हमको देखना है। कॉर्पोरेट ब्रांड के साथ होगा या फिर हम उसको न्यू बेबी ब्रांड बनाएंगे तो हमको उसको देखना है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ कॉमनिलिटी। आप इसमें न्यू इंडिविजुअल ब्रांड को देखते हैं, उसके कॉमन एस्पेक्ट्स को देखते हैं किसी भी ब्रांड के। लाइक एप्पल, तो उनका अल्फाबेट आई जो रहता है वो आपको हर प्रोडक्ट्स में मिलेगा। लाइक मैकडोनल्ड्स, तो उनका MC मिलेगा। एक कॉमन नजरिया देता है कि सब लोग उसको कॉमन तरीके से देखते हैं। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी। हम ब्रांड को लेके मार्केटिंग चैनल्स का यूज करते हैं, तो हम देखेंगे कि मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज को हम कैसे बनाएंगे।
मार्केटिंग का क्या गोल होगा, कौन सी टारगेट ऑडियंस होगी, कैसे हम उनको मैट्रिक्स को ट्रैक करेंगे और क्या हमारा बजट होगा। नेक्स्ट आता है कि क्या इंपॉर्टेंस होते हैं ब्रांड हायरार्की के। तो ब्रांड हायरार्की बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स को किसी भी ब्रांड में लाना चाहते हैं मार्केट के अंदर। तो इसके लिए फर्स्ट आता है प्रिवेंट कस्टमर फ्रॉम कंफ्यूजन, कि लोग आपके ब्रांड को लेके कंफ्यूज ना हो, मतलब कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी का है, कौन सी ब्रांड का है। तो आपको ब्रांड हायरार्की बहुत सिंपल बनाना है, क्लियर बनाना होगा। सेकेंड आता है हेल्प फ्यूचर बिजनेस प्लानिंग, जो भी ब्रांड हायरार्की हेल्प करता है कि कैसे हम फ्यूचर में चीज़ों की प्लानिंग करेंगे। इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, हम सारे रिसोर्सेज को कैसे इकट्ठा करेंगे, उनके बजट को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग बिजनेस की प्लानिंग करेंगे। नेक्स्ट आता है अट्रैक्ट फोकस अटेंशन, जो भी आपका ब्रांड है वो लोगों का अटेंशन ले, ऐसी स्ट्रेटेजीज को आपको बनाना है। आपकी टारगेट ऑडियंस कैसी होगी और दूसरे ब्रांड से आप कैसे डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड अ क्लियर ओवरव्यू, जो भी आपका ब्रांड हायरार्की है इंपॉर्टेंट है कि आप ब्रांड के स्ट्रक्चर को देख सकें। क्या मल्टीपल प्रोडक्ट्स है कॉर्पोरेट ब्रांड के अंदर, क्या डिवीजन है उनका, क्या अनऑर्गेनाइज है, क्या ऑर्गेनाइज है, मतलब आपको उन सबको क्लियरली दिखाना है ताकि लोग उसको इजीली समझ सकें। नेक्स्ट है ब्रांड हायरार्की का एग्जांपल। तो फर्स्ट हम देखते हैं मैंडलेंस इंटरनेशनल, जिसमें हम देखते हैं कैडबरी को हम मेनली जानते हैं और कैडबरी के डिफरेंट प्रोडक्ट्स को हम जानते हैं, वैसे नबीस को। तो मैंडलेंस इंटरनेशनल एक कॉर्पोरेट ब्रांड हुआ, कैडबरी इसका फैमिली ब्रांड हुआ, डेयरी मिल्क इंडिविजुअल ब्रांड हुआ। फिर उसके अंदर आप डेयरी मिल्क के अंदर डेयरी मिल्क की वैरायटीज देखते हैं, लाइक डेयरी मिल्क नट्स, ओरियो, सिल्क। तो ये क्या हुआ, मॉडिफायर हुआ। तो इनसे आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, डिफरेंट ब्रांड्स। तो कॉर्पोरेट ब्रांड मैंडलेंस इंटरनेशनल, फैमिली ब्रांड में कैडबरी, एलयू बिस्किट और नबिस्को, इंडिविजुअल ब्रांड में लाइक डेयरी मिल्क, 5 स्टार, एलयू प्रिंस, ओरियो, और इसका डिस्क्रिप्टर लाइक डेयरी मिल्क क्रैकर्स, डेयरी मिल्क सिल्क, ओरियो स्ट्रॉबेरी। तो ये क्या हुआ, इसके मॉडिफायर या डिस्क्रिप्टिव ब्रांड हुआ। वैसे ही आप देखते हैं पेप्सिको का एग्जांपल। तो पेप्सिको में 2 है, तो पेप्सिको कॉर्पोरेट ब्रांड हुआ, फिर पेप्सी, फेरिटोले, यम, क्विकर, ये फैमिली ब्रांड्स हुए। फिर इंडिविजुअल ब्रांड में आया डाइट पेप्सी, लेस, पिज्जा हट, टोको बेल्स, लिप्टॉन, और फिर डिस्क्रिप्टिव में आते हैं इसके डैरिटोस चीज, लेस क्लासिक, लिप्टॉन लेमन। तो ये थे इसके एग्जांपल। तो इस वीडियो में आपने पढ़ा कि ब्रांड हायरार्की क्या होता है, इसके क्या लेवल्स होते हैं, इसके इंपॉर्टेंस, कैसे हम ब्रांड हायरार्की को बना सकते हैं और इसके एग्जांपल। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।